विगत माह बेहद सुरक्षित मानी जाती अमरावती सेंट्रल जेल के अतिसुरक्षित अंडा सेल में बंद रहने वाले कैदियों के पास से सामान्य मोबाइल सहित एंड्रॉयड फ़ोन व आईफोन बरामद होने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद इस बात को लेकर आश्चर्य भी जताया जा रहा था कि आखिर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाले अमरावती सेंट्रल जेल के भीतर अंडा सेल तक मोबाइल फ़ोन कैसे पहुँच गए, जबकि कुछ परिसर में जेल प्रशासन की अनुमति के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिसका सीधा मतलब यह भी है कि बाहर से जेल के भीतर कैदियों तक मोबाइल फ़ोन पहुँचाने के मामले में जेल के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की भी निश्चित तौर पर मिलीभगत शामिल थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस के अपराध शाखा ने जेल पहुंचकर सभी संबंधितों के बयान दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की थी, जो अब पूरी हो गई है, जिसके चलते अब अपराध शाखा द्वारा जल्द ही इस मामले को लेकर अदालत के सामने संबंधितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। साथ ही साथ कारागार विभाग के पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष डिफॉल्ट रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस मामले में संलिप्तता पाए जाने वाले अमरावती सेंट्रल जेल के 2 अधिकारियों व 5 कर्मचारियों पर निलंबन अथवा निष्कासन जैसी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। बडनेरा रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर से एक युवक चलती ट्रेन पर कूद पड़ा। भाग्यवश वह इस हादसे में बाल बाल बच गया। इस समय प्लेटफॉर्म पर खड़े अन्य यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह सनसनीखेज घटना रविवार मध्य रात्रि को 12:30 बजे के दौरान घटित हुई। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडेश्वर के जंगल में गावरानी शराब की हाथ भट्टी वाला मिनी कारखाना उद्ध्वस्त किए जाने के बाद शहर पुलिस की अपराध शाखा ने गावरानी शराब व अवैध दारू की बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्पेशल ड्राइव शुरू कर दिया है, जिसके तहत 25 अक्टूबर को फ्रेजरपुरा, गाड़गेनगर, राजापेट व नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में कुल 11 कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें 4 महिलाओं सहित 11 शराब विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसमें से फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के 3, गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के 5, राजापेट थाना क्षेत्र के 1 व नागपुरी गेट थाना क्षेत्र की 2 कार्रवाइयाँ की गई। अंजनगांव मार्ग पर सावली दातुरा गांव के निकट कल शनिवार की शाम सरकारी एसटी बस और क्रूजर वाहन के बीच भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति ने उपचार के दौरान अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। व्यक्ति का नाम मुकुंद देशपांडे है। वह सांगली जिले के आटपाटी तहसील में आने वाले गोमेवाड़ी ग्राम निवासी बताया गया है। इस तरह इस हादसे में प्राण ज्योत जाने वालों की संख्या अब 3 हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल है। बता दें कि क्रूजर वाहन में सांगली जिले से वास्ता रखने वाले कुछ लोग सवार थे, जो इस परिसर से होते हुए पचमढ़ी की ओर जा रहे थे। वही आकोट डिपो की बस यह परतवाड़ा से सवारियां लेकर आकोट की ओर जाने के लिए रवाना हुई थी और इन दोनों वाहनों के बीच सावली दातुरा गांव के निकट भीषण हादसा घटित हुआ। वही क्रूजर वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी प्राण ज्योत मौके पर ही छोड़ दी। इसके अलावा एक व्यक्ति घायल हुआ और अन्य 6 लोग घायल हो गए थे। घायलों में मुकुंद देशपांडे की हालत नाजुक रहने से उसे अमरावती रेफर किया गया था। अमरावती में उन्होंने उपचार के दौरान अपनी प्राण ज्योत छोड़ दी। इस तरह हादसे में प्राण ज्योत छोड़ने वालों की संख्या 3 हो गई है तथा घायलों का अब भी इलाज जारी है। स्थानिक डाबकी रोड पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले होटल M30 में जान लेने की घटना उजागर हुई थी। इसके दूसरे दिन MIDC पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले होटल कार्निवल में 8 से 10 युवकों ने टेबल खाली न होने की बात को लेकर होटल संचालक के साथ विवाद किया। इस समय होटल संचालक ने सभी युवकों से अपील की कि टेबल खाली होने की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन गुस्साई युवकों ने अश्लील गाली गलौज करते हुए होटल संचालक ऋषि रमेश पटेल, अमेय सोपले तथा युवराज गावंडे के साथ मारपीट करते हुए गंभीर रूप से उन्हें घायल किया। घटना के पश्चात आरोपी वहां से फरार हो गए। वारदात की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे तीनों जख्मियों को पुलिस ने उपचार के लिए भेज दिया। बडनेरा के निकट बरूडा गांव के पास से गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर रविवार देर रात लगभग 10 बजे के आसपास अकोला से अमरावती की ओर जा रही हुंडई i10 कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से तोड़ते हुए दूसरी दिशा की ओर जा गिरी और पलटी हो गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार खाक हो गई। सौभाग्य से दुर्घटना में कार में 5 लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इसमें से 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार के नीचे गिरने के दौरान धमाका हुआ कि आसपास के लोग नींद से जागकर तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। 50 सूचना मिलते ही दमकल विभाग और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घायलों को रात 11:30 बजे अमरावती जिला अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवार सभी अमरावती निवासी है और वे जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिंधु ढाबे पर खाना खाने गए थे। लौटते समय बरूडा गांव के पास यह घटना घटित हुई। एक महिला पर जादू टोटका व करनी करने का आरोप लगाते हुए गांव में उसकी बदनामी की गई। साथ ही उसे धमकाया गया कि इसके बाद अगर घर के सामने नींबू मिर्ची हल्दी कुमकुम डालती दिखाई दी तो अंजाम बुरा होगा। यह घटना अचलपुर तहसील अंतर्गत कविठा गांव में विगत 17 अक्टूबर की रात घटित हुई।
जिसे लेकर 55 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर परतवाड़ा पुलिस ने 25 अक्टूबर को 5 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र नरबली तथा अन्य अवमाननीय अनिष्ट व अघोरी प्रथा एवं जादूटोना प्रतिबंध उच्चाटन अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। नामजद किए गए आरोपियों में चंदू बसंत इंगले उम्र 50 व दिनेश बसंत इंगले उम्र 52 सहित उनके परिवार की अन्य 3 महिलाओं का समावेश है। विगत 23 अक्टूबर को शहर पुलिस की अपराध शाखा ने प्रशांत नगर परिसर में स्थित कारगिल क्रीड़ा व मनोरंजन मंडल पर छापा मारकर वहां से जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया था। साथ ही इस अड्डे पर 15 आरोपियों को ताश के पत्तों के जरिए इक्का बादशाह वाला जुआ खेलते हुए अपनी हिरासत में लेने के साथ ही 1,42,000 रुपये का साहित्य भी जब्त किया गया था। खास बात यह थी कि पिछले 2 साल में इस क्लब पर तीसरी बार क्राइम ब्रांच की रेड पड़ी और वहां पर जुआ अड्डा पकड़ा गया। ऐसे में अब पुलिस के उक्त मनोरंजन क्लब का लाइसेंस रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ शहर में इसी तरह से चल रहे अन्य मनोरंजन क्लबों पर भी निशाना साधा गया है। नंगापेट थाना क्षेत्र के शेंदोला गांव में सूर्यगंगा नदी के तट पर अवैध रूप से चल रही गावठी शराब भट्टिया पर पुलिस के दल ने छापा मारकर 4 लोगों को कब्जे में लिया। 43,800 रुपये का माल जब्त किया। कब्जे में लिए गए आरोपियों का नाम मिथुन विठल राठौड़, तुकाराम रतन सिंह जाधव, सुना सुशाल राठौड़ और मनोज भाव सिंह राठौड़ है। अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के दल ने दरियापुर में 29 वर्षीय युवक के पास से देशी कट्टा, जिंदा कारतूस व चाइना चाकू सहित 10,200 रुपये का माल जब्त किया। साथ ही इस मामले में अंकित किशोर घाटे नामक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। यह कार्रवाई 25 अक्टूबर की रात 9:50 के आसपास दरियापुर में अमरावती रोड स्थित महावितरण कार्यालय के पास की गई। शहर समेत जिले के धड़ल्ले से चाइना मांझे की बिक्री हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण शहर में घायल होने वाले लोगों द्वारा साफ तौर पर दिखता है। इसी बीच रविवार को शहर के नागपुरी गेट, पेजरपुरा और बडनेरा थाना क्षेत्र में चाइना मांझे से 2 मासूम सहित 4 लोग घायल होने की जानकारी मिली है। चारों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। चाइना मांझे से घायल लोगों में साहिल गणेश देवकी, विनोद प्रमोदराव पारिसे उम्र 39, शिव राहुल खोबरागड़े और शेख सादिक शेख वसीम का समावेश है। शहर में आज भी चाइना मांझे का इस्तेमाल होने से भविष्य में किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरियापुर समीपस्थ येवदा गांव में रहने वाला अक्षय धनराज गावंडे नामक 32 वर्षीय युवक विगत करीब 1 माह से लापता था, जिसकी हर ओर तलाश की जा रही थी और अब 1 माह बाद उसका शव शाहनूर नदी के किनारे कंकाल के तौर पर बिखरा हुआ बरामद होने के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। खास बात यह भी है कि कंकाल में तब्दील हो चुके उस युवक के शव की शिनाख्त उसके पैंट व जेब में मिली दस्तावेजों के जरिए की गई। धनराज गावंडे विगत 21 सितंबर की शाम मेडिकल स्टोर पर जाने की बात कहते हुए अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन वह उसके बाद अपने घर लौटा ही नहीं, जिसके चलते उसकी हर ओर खोजबीन करने के बाद परिवार के सदस्यों ने 27 अक्टूबर को येवदा पुलिस थाने में अक्षय की गुमशुदगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने अक्षय गावंडे के मोबाइल लोकेशन को खंगालना शुरू किया, परंतु मोबाइल के स्विच ऑफ रहने की वजह से अक्षय गावंडे का कहीं कोई पता नहीं चला। करीब 1 माह बाद येवदा में शाहनूर नदी के किनारे बाराधानी नामक स्थान पर 26 अक्टूबर की सुबह जानवरों की चराई कर रहे चरवाहे को झाड़ियों के बीच कंकाल पड़ा दिखाई दिए, जिससे इसकी जानकारी तुरंत ही येवदा पुलिस को मिल गई। पंचनामा करते हुए कंकाल में तब्दील हो चुके शव के कपड़ों की तलाशी लेने पर पैंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड बरामद हुए, जिसके जरिए शव की शिनाख्त होने के बाद वह अक्षय गावंडे रहने की पुष्टि हुई।